बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है शुक्रिया अदा करना। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद इसके सवालात पढ़ेंगे और वो सवालात जो हैं वो ज़ुबानी याद करेंगे। उसके बाद इस सबक की हम मश्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, शुक्र अदा करने से मुराद नेमत देने वाले का शुक्रगुजार होना है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन तमाम नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जिस तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह उस इंसान का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है जिससे हमें कोई फ़ायदा पहुँचे, जो किसी काम में हमारी मदद करे, हमारे साथ अच्छा सलूक करे या हमें कोई तोहफ़ा दे। अरबी ज़ुबान में शुक्र अदा करने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कहा जाता है। जज़ाकल्लाह खैरन का मतलब है अल्लाह आपको अच्छी जज़ा दे। शुक्रिया अदा करने का ये तरीका एक दुआ है। दूसरों का शुक्रिया अदा करना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों का एहसान याद रखते थे। हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने की आदत डालें। दूसरों का शुक्रिया अदा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, दोस्ती का ताल्लुक़ पैदा होता है, दूसरों के साथ नेकी करने का शौक़ पैदा होता है, एहसान मंदी का इजहार होता है और गुरूर और तकब्बुर का ख़ात्मा होता है। अब इस सबक की हम मश्क करेंगे। ठीक है, मश्क नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, दर्ज साइल सवालात के जवाबात ज़ुबानी याद कीजिए। ठीक है, इन सारे जो सवाल हैं इनके आपने जवाबात ज़ुबानी याद करने हैं। सवाल नंबर 1 है, शुक्रिया अदा करने से क्या मुराद है? ठीक है, इसका जवाब है शुक्रिया अदा करने से मुराद नेमत देने वाले का शुक्रगुजार होना है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, इंसान का शुक्रिया अदा करना कब ज़रूरी है? इंसान का शुक्रिया अदा करना उस वक्त ज़रूरी है जब हमें किसी इंसान से कोई फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, जब भी किसी इंसान से कोई फ़ायदा पहुँचे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, अरबी ज़ुबान में शुक्रिया अदा करने के लिए क्या कहा जाता है? ठीक है, अरबी ज़ुबान में शुक्रिया अदा करने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, जज़ाकल्लाहु खैरन का तर्जुमा बताएं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन का मतलब है अल्लाह ताला आपको अच्छी जज़ा दे। सवाल नंबर 5 है, दूसरों का शुक्रिया अदा करने का क्या फ़ायदा होता है? दूसरों का शुक्रिया अदा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, दूसरों का शुक्रिया अदा करने से क्या फ़ायदा होता है? दूसरों का शुक्रिया अदा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, दोस्ती का ताल्लुक़ पैदा होता है। ठीक है, ये सारे सवालात आपने अच्छे से याद करने हैं। मश्क नंबर 2 है, रंग भरिए और ज़ुबानी याद कीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपने रंग भरने हैं और इसको आपने अच्छे से ज़ुबानी याद करना है। इसके बाद है सवाल नंबर 3, दर्ज साइल में से जिन कामों पर हमें दूसरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए उन पर नीले रंग से गुड का निशान लगाएं। ठीक है, आप देखें, कोई तोहफ़ा दे तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस पर आपने नीले रंग से
गुड लगाना है, सोने पे नहीं लगाना। रास्ता बताए कोई तो तब भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, ठीक है। इस पे भी आपने गुड लगाना है। किसी का मजाक उड़ाया जाए तो उस पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए नहीं, इस पे आपने नहीं, आपने इस पे कोई निशान नहीं लगाना, ठीक है। मदद करे कोई तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जी हाँ, इस पे हमने टिक गुड का निशान लगाना है। कोई हमें किताब दे तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, ठीक है, इस पर फिर गुड लगाएं। लड़ना झगड़ने पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, जी नहीं, इस पर हमने टिक नहीं लगाना। तंग करने पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, जी नहीं, इस पर भी हमने टिक नहीं लगाना। अब आपने सारा काम इसी तरह से अच्छे से करना है कि शाबाश।